गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है सतगुरु ब्रह्म से जोड़ता है। ब्रह्म और ज्ञान मिलकर ब्रह्म ज्ञान शब्द बना है। ब्रह्म क्या है? शास्त्रों में इसे पढ़ लेना, इसकी परिभाषा जान लेना। कुछ लोग इसे ही ब्रह्म ज्ञान समझ बैठते हैं। वास्तविकता में इसके साथ सतगुरु द्वारा साक्षात्कार कर ब्रह्म को अनुभव में लाना, इसके एहसास में जीवन जीना ही असल में ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। इससे ही आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। ब्रह्म ज्ञान के बारे में अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, मगर मूलतः सबका सार एक ही है। ब्रह्म अनंत है, शाश्वत है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है और स्वयंभू है। निराकार पर ब्रह्म परमात्मा स्वयंभू है। भाव ये कि ये किसी से उत्पन्न नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि और हर प्रकार की माया इस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। जब कुछ नहीं था तब भी ये था। ये कब से है इसका कोई उल्लेख नहीं है। सृष्टि की रचना में देव, दानव, मानव, स्वर्ग, नरक, चार खानियों से सारी सृष्टि की रचना का उल्लेख आता है और इन सभी में मानव योनि ही उत्तम योनि है, जिसमें मानव से आशा की जाती है कि वह सुंदर कर्म करे और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष का भागी बने। ब्रह्म स्वयंभू है और ये योनियों से परे है, अर्थात ये जब चाहे भक्तों के लिए किसी रूप में भी प्रकट हो सकता है। जैसे कि जरूरत पड़ने पर नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये ब्रह्म मानव कल्याण हेतु मानव शरीर लेकर भी अपने बनाए नियम के अनुसार माता के गर्भ से जन्म लेकर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाता है। यही इसका युगों युगों से विधान है। ये पार ब्रह्म परमात्मा दिव्य अलौकिक आदि शक्ति है, जिसका कोई अंत और कोई परावार नहीं है। इसी दिव्य अलौकिक शक्ति का अंश हर जीव प्राणी प्रकृति में समाहित है। ये सब में समान रूप से व्यापक होते हुए भी सत्संग जी सबसे अलग है, स्वयं समर्थ है, हर प्रकार से परिपूर्ण है। इसकी शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती। जैसे कि बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सारी दुनिया इस प्रभु की कृपा से चलती है। सच पूछो तो सारी दुनिया इस दिशा पे चलती है। कलकत सारी कुल दुनिया दी, ऐसे दलते पल दिए। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस पार ब्रह्म के बारे में बताया कि ये एक ही सत्ता है, जिसके अलग अलग रूप है। इसी ने सारे संसार की संरचना की है। ये प्रभु सत्य है। जब ये चाहता है, इससे ही सब उत्पत्ति हो जाती है, एवं जब ये चाहता है तब इसका विस्तार कर देता है, और जब ये चाहता है तो सब निरंकार रूप हो जाता है। इसके पास अनेक कलाएं हैं जो जानी नहीं जा सकती। जब जिसे चाहे ये अपने में मिला लेता है। यहाँ वेद कहता है कि ये भूमि किसने धारण की है, किसने ये ऊपर का अंतरिक्ष धारण किया है। इसका उत्तर इन सबको ब्रह्म ने धारण किया है, व्यापक अंतरिक्ष धारण किया है।
अर्थात सब ब्रह्म ने ही धारण किया हुआ है। ये एक ब्रदेव एवं वह एक है, एक रस है। ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या हम धर्म ग्रंथों आदि से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सत्संग जी असल अनुभव पूर्ण सद्गुरु से ही होता है। और जैसे संत कबीर जी ने लिखा है कि बेटा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, कि तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। यह कबीर जी का पंडित से भाव पढ़ाई आदि में पारंगत धर्म से जो धर्मशास्त्रों आदि का ज्ञाता तो है, लेकिन जिसे सतगुरु से ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है, इस निरंकार ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह स्वतः ही धर्मशास्त्रों के सार को समझ जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में इस ब्रह्म की ही व्याख्या है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला पूर्ण रूप से चेतन, सजग एवं पांडित्यपूर्ण हो जाता है। इसके लिए केवल शास्त्रों का ज्ञान ही जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि वह ब्रह्म ज्ञानी भी हो। इसलिए चाहे कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, उसे सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान अर्थात ज्ञान रूपी आँख अवश्य प्राप्त करनी है, तभी ये ब्रह्म नजर आएगा तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है। किसी अन्य योनि में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। महात्मा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाइए जिन्हें परलोक सवारा। कि मानव तन मिलना सौभाग्य की बात है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। महात्मा कहते हैं कि ऐसा सदग्रंथों में लिखा है, अगर मनुष्य जन्म पाकर भी सदगुरु की शरण नहीं मिली तो दुर्भाग्य ही है। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी भी फरमाते हैं कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया, एक ही अवसर एक ही बार, घट विच तू सोच विचार। कि भाई तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, जो गोविंद से मिलने के लिए मिला है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। किस दुर्लभ मानव तन की सार्थकता तभी है जब इसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन गुरु के बिना यह संभव नहीं है। यही कारण है कि गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि भाव ये कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु नानक देव की वाणी में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर 100 चंद्रमा भी उग जावे, 1000 सूरज भी चढ़े हो, तब भी गुरु के बिना घोर अंधेरा है। अर्थात गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो सर्वोपरि है। इसे पाकर ही मानव जीवन सफल होता है, नहीं तो 84 लाख योनियों में बार बार भटकना पड़ता है। मानव जीवन में अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो सत्संग जी ये 84 लाख योनियों की आखिरी योनि है। अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न हुआ तो 84 लाख योनियों की शुरुआत दोबारा हो जाएगी। और जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है, एक वारी जिस वेक ब्रह्मनु एक छिन्न नगमा गाया है, कई अवतार 84 दे ओ केड़ा विच न आया है। कि एक बार जिसने भी ब्रह्म को देखकर
इसकी यश कीर्ति गाई वह 84 के चक्कर में नहीं पड़ता है, लेकिन ये भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई रूप न रंग न काया है। ये निरंकार अनंत है। इसे तो केवल और केवल ज्ञान की आँख से ही देखा जा सकता है। इसी कथन को भगवत गीता में इस प्रकार कहा गया है कि हे अर्जुन, तू इन आँखों से मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुझे ज्ञान चक्षु प्रदान करता हूँ, तब तू मुझे देख पाएगा। सत्संग जी, विचार करें कि अगर शरीर ब्रह्म होता और शरीर की आँखों से ही ब्रह्म ज्ञान दिखता तो श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उस समय अर्जुन और कृष्ण जी दोनों एक ही रथ में बैठे हुए थे। ना शरीर ब्रह्म है और न ही शरीर की आँखें देखती है। जब ज्ञान की आँख सद्गुरु देता है तब इस अनंत ब्रह्म का दर्शन होता है। संत निरंकारी मिशन की यही विशेषता है कि ये ब्रह्म ज्ञान पर आधारित है। प्रवचन, अध्ययन, विशाल समूह में सामाजिक कार्यों की बातें तो बहुत जगह होती है, लेकिन निरंकारी सद्गुरु ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करते हैं। आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान की दात देकर सबका जीवन सफल बना रहे हैं। सतगुरु की पहचान भी यही होती है कि सतगुरु सत्य ब्रह्म से जोड़ता है, मानवता का पाठ पढ़ाता है और प्रेम, सौहार्द, विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करता है। यही पवित्र कार्य सतगुरु माता जी कर रहे हैं और ये ब्रह्म ज्ञान से ही संभव हो रहा है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।